विधायक मनीषाबेन वकील वोट करके बाहर निकली हैं। क्या कहेंगे लोगों को, क्योंकि धूप बढ़े उससे पहले घर से बाहर निकलना होगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 7 बजे ही अपना मतदान देने का निर्णय लिया। 7:30 को अपना मतदान भी करने गए और मैं चाहती हूँ कि बड़ौदा के जो नागरिक है वो भी इस जागरूकता के रूप से बाहर निकले और अपना कीमती मत दें। आज तीसरा फेज का इलेक्शन है। पहले 2 फेज में खूब अच्छी से मतदान हुआ है। तीसरा फेज में गुजरात जो अपनी लोकशाही का पर्व बहुत अच्छे से हर बार जो करता है अपना मतदान, उसी हिसाब से ज्यादा मतदान करें। ये उत्सव है, ये त्योहार है अपना, और ये दान जो है सबसे इम्पोर्टेंट दान माना जाता है। जैसे हम अलग अलग दान करते हैं, इस तरह से मतदान भी अपना एक कंट्रीब्यूशन है एक विकसित भारत के लिए, एक दिशा के लिए। मैं युवाओं को भी बोलती हूँ कि आप विकसित भारत के लिए एक जो विजन लेके चल रहे हैं, आप नई जनरेशन जो है वो लोगों को दिशा बताती है। जब आप जुड़ते हो इस लोकशाही के पर्व में तो दूसरे सब भी इससे जुड़ते हैं। मैं देख रही हूँ सुबह से कितने सीनियर सिटीजन्स हैं, कितने फिजिकली हैंडीकैप लोग हैं, वो भी 7 बजे से मॉर्निंग वॉक के बाद जुड़े हुए हैं और अपना मतदान दे रहे हैं। तो मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि एक लोकशाही के पर्व में आइए, बाहर निकलिए। और धूप जो 44-45 डिग्री तक की जो प्रेडिक्शन हुआ है जो टेम्परेचर का, तो 11 बजे तक आप मतदान कीजिए, आप भी कीजिए, दूसरों को भी कराइए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। लोगों को बाहर आने की अपील, और खासकर गुजरात में जब आज तीसरे चरण का वोटिंग हो रहा है, मतदान हो रहा है, और बहुत ज्यादा गर्मी भी है, तो इस गर्मी के बीच घर से बाहर निकलना तो बनता है, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब हम हक मांगने के लिए जाने का सोचे तो ये जरूर आपको ख्याल आना चाहिए कि क्या आपने जिम्मेदारी निभाई थी, वोट देने की जिम्मेदारी निभाई थी, तो घर से जरूर निकलना है। एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगी, यहाँ पर लोग अक्सर, जैसे हम किसी नुक्कड़ पे खड़े हैं या किसी ट्रैफिक पॉइंट पर हैं और वहां पर कोई भी हमारे पास कुछ मांगने आता है तो हम दे देते हैं। बाजू में बैठा हुआ दोस्त ऐसा कहता है कि अरे यार, उनको पैसे मत दो, उनको कुछ खाना लाके दो, क्या करेंगे वो पैसों का, कहाँ इस्तेमाल करेंगे, सिगरेट पिएंगे कि दारू पिएंगे। सिर्फ 10 रुपए का दान आप करते हैं, उसमें आपको लोग ऐसी सलाह देने लगते हैं। तो ये तो 5 साल के लिए वोट कर रहे हैं आप, 5 साल के लिए किसी को बिठा रहे हैं उस कुर्सी पर जिनके हाथ में देश की बागडोर होगी। तो सोचिएगा जरूर कि किसे वोट करना है, और वोट करने के लिए बाहर निकलिएगा जरूर। और सिटीजन सोसाइटी के अलावा अरबुदा सोसाइटी, सूर्यानगर सोसाइटी, सब के मेंबर्स यहाँ आके वापस गए हैं। उन लोगों के भी नाम नहीं, उनके भी नाम नहीं है। दूसरे सब लोग एज वाले हो, वो फाइट नहीं कर सकते, तो वो क्या करे। आप ये भी बोलते सिटीजन हैं कि सोसाइटी से? मैं सूर्यनगर में से हूँ। अच्छा, ये बैठे हैं, लिस्ट में नाम है, अंदर नाम नहीं है। मेरा यहाँ नाम है, अंदर गई तो बोले अंदर नहीं नाम है, तो क्या करने का, बोले डिलीटेड है। अच्छा, डिलीट हो गया। ये अच्छा है, डिलीट हो गया। ये डिलीट कैसे होता है वो समझ नहीं आता। और ऐसी घटनाएं जब सामने आती हैं तब सवाल उठते हैं कि इतने समय से चुनाव के लिए जो प्रक्रिया जारी थी, चुनाव के लिए जितनी भी बड़ी बड़ी रैलियां निकली, बहुत बड़े बड़े प्रचार प्रसार के लिए काम हुए, तो ये जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल का काम है उस पर क्यों तवज्जो नहीं दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक और घटना मेरे सामने आई, मैं कह दूं क्योंकि मेरी जिनसे फोन पर बात हुई है उन्होंने ये मुझे बताया कि वो बीमार हैं, सीनियर सिटीजन भी है, आई थिंक उनकी एज है 89 ईयर ओल्ड। उनको कहा गया था कि आपका वोट घर लेने हम आएंगे, और उसके लिए डेट तय की गई थी क्योंकि वो बैलेट पेपर पे वोटिंग करवाना था। वो डेट चली गई, उनके वहां वोटिंग के लिए कोई नहीं पहुंचा, ना कोई अधिकारी पहुंचा, सिर्फ उनको कहा गया था कि हम आएंगे। इलेक्शन के लिस्ट में हमारा नाम नहीं है, हमने कोई डेथ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया है। आज मैं वोट देकर ही घर जाऊंगी या तो यहाँ ही सो जाऊंगी। आज बिना वोट नहीं जाऊंगी, क्योंकि वोट की वैल्यू इन लोगों को पता नहीं, पर हमें इतनी पता है
एक वोट से क्या हो सकता है। और मेरे सोसाइटी के आधे मेंबर्स का नाम नहीं है लिस्ट में। वो सब यहाँ आकर गए हैं क्या मैम? वो वोट करने आए थे? एजेड पीपल थे, अभी घर गए। आपको इंटरव्यू लेना है, मैं घर पे भेज सकती हूँ आप। कितने बजे से आप यहाँ बैठी हैं? ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ। मैं मनीषा मैडम से भी मिली हूँ और उन्होंने बोला कुछ करते हैं, अभी देखते हैं क्या होता है। गुजरात के वडोदरा शहर का इलोरा पार्क इलाका, वहाँ पर तेजस स्कूल परिसर में हम खड़े हैं और यहाँ से बिल्कुल नज़दीक में सिटीजन सोसाइटी है, बहुत पुरानी सोसाइटी इस इलाके की। और वहाँ पर आधी सोसाइटी का नाम यहाँ पर बूथ में इनको नहीं मिल रहा है, नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी घटना है और जो सिटीजन है, जागरूक सिटीजन है, वो यहाँ एक ही बात कह रहे हैं, हम वोट देकर ही जाएंगे, वोट दिए बिना यहाँ से घर नहीं लौटेंगे। ये जिम्मेदारी हर एक व्यक्ति को समझनी होगी और ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं ये सोसाइटी के सभी सिटीजन कि अगर आप वोट करने निकलते हैं और ऐसी घटना होती है तो बहुत खराब है, और वोट करने नहीं निकलते हैं और घर पे बैठे रहते हैं, वो उससे भी खराब है।